u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और समुच्चय a बराबर दे रखा है 1 2 3 4 और b दे रखा है 2 4 6 8 और c का मान दे रखा है 3 4 5 6। तो ज्ञात कीजिए a डैश a यूनियन c का डैश और b माइनस c। जब दो समुच्चय के बीच में कोई निशान आ रहा है तो वो क्या है, यूनियन है। और सार्वत्रिक समुच्चय को हम u से, बड़े वाले u से बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल रहे हैं a डैश। a डैश निकालने के लिए हमको क्या करना है, परिभाषा में हमने देखा था कि u में से हम a के अवयवों को माइनस करते हैं। तो लिख दें u माइनस a। सबसे पहले u के अवयव लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस a के अवयव लिख दिए। a के अवयव क्या है, 1 2 3 और 4। अब माइनस वाले सूत्र में हमने देखा था कि u माइनस a करेंगे तो u में से a के अवयव वो हट जाएंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है। तो बचे हुए अवयव क्या हैं, 5 6 7 8 और 9 है। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं इसमें a यूनियन c का डैश। a यूनियन c देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, u माइनस a यूनियन c। सबसे पहले u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस a का मान लिख दिया 1 2 3 और 4 और c का मान लिख दिया हमने। c का मान क्या है हमारे पास, 3 4 5 और 6। मान वापस u वाला ऐसा कैसा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस u निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे तो ये सारे अवयव आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये सारे अवयव आ गए हैं तो क्या आ जाएगा, एक बचे हुए माइनस करेंगे तो बचे हुए अवयव 1 2 3 4 5 6 इसमें से कम हो जाएंगे। तो बच जाएगा क्या हमारे पास, 7 8 और 9 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा प्रश्न ये हो गया a डैश और a यूनियन c का डैश हो गया। अब हमें निकालना है तीसरा b माइनस c का डैश। b माइनस c का डैश निकालेंगे तो u माइनस b माइनस c। u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस b माइनस c निकालेंगे तो 2 4 6 और 8 माइनस c का मान निकालेंगे तो c का मान क्या है, 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये मान ऐसे कैसे आ जाएंगे। और माइनस b माइनस c करेंगे तो b में से c के अवयव हट जाएंगे। तो b में c के अवयव क्या हैं, 4 और 6 इसमें हैं। तो हमारे पास कौन कौन से मान बचेंगे, 2 और 8। अब u में से हमको इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9। इस प्रकार से हमने a डैश का मान निकाल लिया, a यूनियन c डैश का मान निकाल लिया और b माइनस c डैश का मान निकाल लिया है। प्रश्न संख्या 2 है, यदि सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है a b c d e f g h तो निम्नलिखित के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। पहला इसमें दे रखा है a, तो a डैश निकालना है, a का पूरक समुच्चय यानी कि a डैश। तो u माइनस a करेंगे तो u क्या दे रखा है, a b c d e f g और h माइनस u क्या दे रखा है, a b और c। जब u के में से a के अवयव माइनस कर देंगे तो a b c हट जाएगा तो क्या बचेगा, d e f g और h। इसी प्रकार दूसरा दे रखा है b, तो b का पूरक समुच्चय यानी कि b डैश। u माइनस b, u क्या दे रखा है, a b c d e f g और h माइनस b का मान दे रखा है अपने को f g h और
ए दे रखा है तो ए भी इसमें से हट जाएगा, एफ भी हट जाएगा, जी भी हट जाएगा और एच भी हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, बी सी डी और ई प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम ए का पूरक समुच्चय और बी का पूरक समुच्चय हम निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक, यानी कि बड़े योग को क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय। बड़े योग में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय। और समुच्चय के पूरक यानी कि ए है एक सम प्राकृत संख्या। जब ए डैश हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड एक्स एक सम प्राकृत संख्या हमको दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, विषम प्राकृत संख्या है। तो पहला क्या हो गया, विषम प्राकृत संख्या। और दूसरा दे रखा है बी, तो बी डैश निकालेंगे तो यहाँ पे दे रखा है हमको बी का मान दे रखा है, एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम ए डैश और बी डैश का मान निकालेंगे। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ए समुच्चय दे रखा है 2 4 6 8 और बी समुच्चय दे रखा है 2 3 5 7, तो सत्यापित करना है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो सत्यापित करने का मतलब यह है कि LHS और RHS साइड को बराबर करना। तो सबसे पहले हम अपन LHS साइड ले लें, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होता है, u माइनस ए यूनियन बी के बराबर होता है। u का मान लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस ए का मान लिख दिया हमने 2 4 6 और 8 और बी का मान लिख दिया माइनस बी का मान क्या है 2 3 5 और 7। बड़ा कोष्टक बंद। वापिस वो यू का मान ऐसा कैसे लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस इसको माइनस करेंगे तो कौन कौन से वे माइनस हो जाएंगे, इसमें से एक तो 2 हट जाएगा, केवल 2 हटेगा तो केवल क्या बचेंगे, जब माइनस करेंगे सॉरी यू कर रहे हैं तो सारे अवयव आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 और 8 सारे अवयव आ जाएंगे। अब u में से हमको a यूनियन b को माइनस करना है, तो u के अवयव और a यूनियन b के अवयव क्या है, जो इसमें कॉमन है वो हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 और 9। 1 और 9 अवयव ऐसे हैं जो दोनों में हैं दोनों में नहीं है, तो 1 और 9 यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। अब हम RHS साइड को हल करेंगे। RHS साइड क्या रखी, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश क्या है, u माइनस a इंटरसेक्शन u माइनस b है, तो u माइनस है। सबसे पहले u का मान लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस a का मान लिख दिया हमने, a का मान क्या हो जाएगा 2 4 6 और 8। इसी तरह से u माइनस बी करें इंटरसेक्शन u माइनस बी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस बी का मान 2 3 5 और 7। अब इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, इसमें से 2 4 6 8 हट जाएंगे, 2 4 6 8 हट जाएंगे तो क्या क्या मान बचेंगे, 1 2 यानी 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन का निशान यहाँ से 2 3 5 7 को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या मान बचेगा 1 4 6 8 और 9। अब इंटरसेक्शन में हम क्या देखते थे कि दोनों में से ऐसे मान जो दोनों में आ रहे हैं, एक तो 1 है और एक 9 है, जो दोनों इसमें आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1 और 9। अब हम देख रहे हैं LHS का मान भी क्या मिला था 1 और 9,
RHS का मान भी क्या मिला था 1 और 9, तो ये क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के वेन आरेख खींचिए। पहला दे रखा है A यूनियन B का डैश और दूसरा दे रखा है A इंटरसेक्शन B का डैश। तो सबसे पहले हम बना लें कि A यूनियन B हमने देखा था कि A यूनियन B किस तरह से बनता था, ये U दे रखा है पूरा, और A यूनियन B किस तरह से बनता था, A यूनियन B के सारे वे आ जाते हैं A और B के, तो ये तो क्या हो गया हमारा A यूनियन B। अब A यूनियन B का डैश निकालना है, यानी कि U में से A यूनियन B के अवयव को माइनस करना है। तो A यूनियन B के अवयव किस में थे, इसमें थे, और U वाले अवयव किस में है, तो हमारे पास A यूनियन B का डैश निकालेंगे तो हमारे वेन आरेख किस तरह से बनेगा, A यूनियन B को छोड़ के बाकी सारे में हम इसको डार्क कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा A यूनियन B का डैश हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा दे रखा है A इंटरसेक्शन B का डैश। अब A इंटरसेक्शन B हमने देखा था कि वो किस तरह से बनता था, ये A और B दे रखे हैं, A और B, और ये क्या है पूरा U है। तो A इंटरसेक्शन B में क्या देखते थे, A और B के उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव किस में आएंगे, केवल इसमें आएंगे, और A इंटरसेक्शन B डैश अब जब हम निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B डैश निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B वाले अवयव हट जाएंगे और बाकी सब सारा क्या आ जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, और केवल ये बीच वाला बांध जो है वो छूट जाएगा। इस प्रकार से हम A यूनियन B का डैश और A इंटरसेक्शन B के डैश का वेन आरेख बना लेंगे। ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है, यदि U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A बराबर दे रखा है 2 4 6 8 और B बराबर दे रखा है 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश। जिस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 4 को हल किया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बस इसका चिन्हों का ध्यान रखना है, ये इधर यूनियन है और इधर इंटरसेक्शन है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बंद कर दो पूरा।